कायानु सती। सती पठान का पहला अंग। अच्छी तैयारी के लिए आनापानसती ध्यान की आखिरी पारी का हम अभ्यास कर रहे हैं। आती जाती श्वास जो जन्म से लेकर के अब तक आ जा रही है, उसको देख रहे हैं। अंदर जाने पर स्पर्श और बाहर निकलने पर स्पर्श, उसको हम महसूस कर रहे हैं। इस श्वास के साथ हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। प्राकृतिक रूप से जैसी आ रही आने दे रहे। बाहर निकल रही बाहर निकलने दे रहे। शरीर और मन की एक रूपता के लिए बहुत ही भला है ये। हमारा शरीर और मन एक रूप हो रहा है। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। किसी प्रकार की अकड़न जकड़न नहीं है। हमारे मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। और ये विचार आसमान में आने जाने वाले बादलों की भांति है। आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, आने दीजिए। हमें अनासक्त होकर रहना। हमारा मन स्वच्छ आकाश की तरह निर्मल हो रहा है। शरीर में मैत्री की उमंगें चढ़ी हुई नदी की तरह लहर मार रही हैं। उनको हम महसूस कर रहे हैं। ये उमंगें, ये लहरें, ये आनंद, ये सुख, ये शांति सभी को मिले, ऐसी हम सभी जीवों के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। अर्थात मैत्री भावना की आखिरी पारी का कुछ पलों के लिए अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्वच्छ आकाश के तले हम बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर बोधि वृक्ष की टहनियां, उनकी डालियां, उनके पत्ते सूरज की सुनहली किरणों से स्वर्ण के समान हिलडुल रही हैं। और पवन की मधुर वेग के समान धम्मपद की गाथाओं को
गुनगुना रही, हमारे कानों में आवाज आ रही है। न थी लोभ समम अग्नि, न थी द्वेष समा कली, न थी कंद समा दुखा, न थे संति परम सुख। ये मधुर संगीत राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई पाप नहीं है, कोई कलेश नहीं। न थी खंड समा दुखा, पंच स्कंधों अर्थात शरीर, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। निर्वाण से बड़ा कोई सुख नहीं, परम सुख है। ऐसी संगीतमयी गुंज हमारे कानों में पड़ रही, हमारे सामने हम मन चक्षुओं से देख रहे हैं। सामने तथागत सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा है। ऐसा लग रहा मानो हमें सती पठान का अभ्यास करा रहे हैं, काया गतानुसती का अभ्यास करा रहे हैं। उनकी बैठक पर्वत के समान अडिग है, उनका ध्येय पहाड़ की चोटी के समान, चेहरा शांत, नेत्र अध खुले हुए, अधरों पे हल्की सी मुस्कान, वक्ष स्थल चौड़ा है, कंधे विशाल, हमें संदेश दे रहे। देखिए अपने शरीर को, ये चार महाभूतों का पिंजरा है। इस पर मांस रक्त और चमड़ी का लेपन है। ये शरीर नाशवान है, मृत्यु तक है ये जीवन। निब्बाण की प्राप्ति करना परम ध्येय है। जैसा है वैसा ही शरीर को देखिए। हमारा शरीर त्वचा से ढका हुआ है, जगह जगह केश, लोम, हम अपने पंच इंद्रियों को देख रहे हैं। हमारी आंखें उनका विषय, उनका धर्म समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपने कानों को देख रहे हैं, उनका विषय, उनका धर्म देख रहे हैं। जिह्वा उसका रस, का धर्म देख रहे हैं।
नाश का और उसका गुण धर्म देख रहे हैं। इस त्वचा और उसका गुण धर्म देख रहे हैं। हम एक एक अंग को देख रहे हैं। सिर के बाल, खोपड़ी के चारों भाग, आगे पीछे, दाएं बाएं और बीच का भाग, माथा, भौं, चेहरा, आंखें, कान, नाक, जीभ, दांत, डांट, तालू और अंदर का भाग, होठ, थोड़ी, कनपटी, गाल, गर्दन, कंधे, भुजाएं, कोहनियां, हाथ, दोनों हाथों की हथेलियां, पृष्ठभाग, उंगलियां, अंगूठे और नाखून। हम अपने वक्ष स्थल को देख रहे हैं। दाएं, बाएं और बीच का भाग, पेट का पूरा हिस्सा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और नाभि का भाग। श्वास अंदर जाने पर पेट फूल रहा है और ये श्वास के प्राण वायु के बाहर निकलने पर संकुचित हो रहा है। हम अपने पृष्ठ भाग को देख रहे हैं। गर्दन से लेकर के कमर तक पूरा सपाट मैदान, अपनी कमर को देख रहे हैं। दाएं बाएं, बीच में अपने जनांगों को देख रहे हैं। दोनों जंघें, घुटने, पिंडलियां, एड़िया, टखने, पंजे, तलवे, उंगलियां, अंगूठे और नाखून। ये शरीर रूपी भवन भौतिक रूप में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। हम अपने शरीर को आंतरिक रूप से मन चक्षुओं से देखने का प्रयास कर रहे हैं। मस्तिष्क, इसके चारों भाग, जहां पर हम देख रहे हैं मांस का लोथड़ा है जिसमें 80% पानी ही पानी है। इस खोपड़ी के नीचे चेहरे के अंदर के भागों को देख रहे हैं। तमाम ग्रंथियों को देख रहे हैं, नलिकाओं को देख रहे हैं। अपने सीने के अंदर दोनों लंग्स को देख रहे हैं। बाईं तरफ मुट्ठी नुमा आकार का गुलाबी रंग का हृदय, उसकी धड़कन को देख रहे हैं। और इससे सटे हुए फूड पाइप को देख रहे हैं।
यकृत, गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, प्लीहा, अन्न प्रणाली, मूत्राशय, पेट, जननांग, तमाम प्रकार की ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधवृक्क ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, थाइमस, लसिका ग्रंथियां, इन्हें हम देख रहे हैं। हम अपने शरीर में हड्डियों को देख रहे हैं। पूरे शरीर में 206 हड्डियां हैं। खोपड़ी को देख रहे हैं जिसमें 22 हड्डियां हैं। रीढ़ की हड्डी में 26, छाती में 25, 12 पसलियां प्लस वक्षस्थल। हम अपनी कान की हड्डियों को देख रहे हैं, मुलायम, दोनों में 3 3। हम अपनी भुजाओं की हड्डियों को देख रहे हैं, इसमें 64 हड्डियां हैं, दोनों में ही 32 32। देखिए उनको। अपने गले की हड्डी को हम देख रहे हैं, पैर और पांवों की हड्डियों को देख रहे हैं, जो 62, दोनों पैरों में 31 31। हम तमाम तरह की मांसपेशियों को देख रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, इन कोशिकाओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिनकी संख्या 37.2 खरब है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं, प्लाज्मा को देख रहे हैं। अपनी त्वचा की कोशिकाओं को देख रहे हैं, विशाल कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर पर फैली हुई। तंत्रिका कोशिकाओं को देख रहे हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्रदान करती हैं। मांसपेशियों की कोशिकाओं को देख रहे हैं, जो बल प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। अपनी हड्डियों की कोशिकाओं को देख रहे हैं, जो मजबूती प्रदान कर रही हैं, रक्षा प्रदान कर रही हैं हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की। हम अपनी जनन कोशिकाओं को देख रहे हैं, शुक्राणुओं की कोशिकाएं और अंडाणुओं की कोशिकाएं, जिनसे हमारा शरीर माँ के गर्भ में पिता के सहयोग से बना। अगर हमें वो स्थान नहीं देते तो आज इस संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता।
हम पुण्यानुमोदन करते हैं अपने जन्मदाताओं का। ये आंतरिक अंग एक दूसरे का सहयोग करके हमारे जीवन को चलाने का कार्य कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं हमें भी एक दूसरे का सहयोग करना। जैसे शरीर के अंदर के अंग एक दूसरे का सहयोग न करें तो जीवन जीवन न रहेगा। इसी तरह से अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो विकास का क्रम रुक जाएगा। अपने शरीर के तमाम अंगों को जिन्होंने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को देख रहे हैं। हम अपने पाचन तंत्र को देख रहे हैं। मुंह गुहिका से लेकर के छोटी आंत तक जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन यही होता है। हम अपने निष्कासन तंत्र को देख रहे हैं। बड़ी आंत से लेकर के गुदा तक निष्कासन यहीं से हो। हम अपने मूत्र प्रणाली को देख रहे हैं। जो भी हम आप धातु को बाहर से ग्रहण कर रहे हैं शरीर की जरूरत के अनुसार ग्रहण करके बाकी मल पदार्थों को जो शरीर से 32 प्रकार की गंदगी निकलती है उसको बाहर निकालने का काम ये मूत्र प्रणाली भी करती है। हम अपने श्वसन तंत्र को देख रहे हैं। जन्म से लेकर के अब तक ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु के रूप में शरीर में अंदर जा रही है और गंदगी को अर्थात कार्बन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रही है। हर बार नई है। हर बार जीवन हमारा नया है। हम अपने शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र को देख रहे हैं। जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उसी सिस्टम के द्वारा जो हमारा ब्लड बनता है और वायु उसको लेकर के ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर में भ्रमण करने का काम करता है। रक्त जहां जहां जाता है तो वहीं वहीं हमारा जीवन है। जहां नहीं जाता है वो उसका मर जाता है। जन्म मरण का चक्र इन कोशिकाओं में चलता रहता है। हम अपने शरीर में अस्थि तंत्र को देख रहे हैं। हड्डियों के तंत्र को देख रहे हैं। जो 206 हड्डियां हैं जगह जगह इनमें जोड़ है। देखिए उन जोड़ों को और शरीर की पूरी हड्डियों को। हम अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को देख रहे हैं। जो रक्षा प्रणाली है हमारे जीवन को बचाने का कार्य करती है। हम अपने शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख रहे हैं। हम अपने शरीर में प्रजनन तंत्र को देख रहे हैं जो नई पीढ़ी का द्योतक है। पूरे शरीर में फैले हुए त्वचा तंत्र को देख रहे हैं। इस शरीर से जब हम वर्तमान में सही रूप से देखते हैं तो 32 प्रकार की गंदगी निकलती है। और ये गंदगी बालों से, रोम से, नाखूनों से, दांत से, चमड़ी से, मांस से, नसों से
मांसपेशियों से, हड्डियों से, अस्थि मज्जा से, गुर्दों से, हृदय से, जिगर से, फेफड़ों से, पिलिया से, तिल्ली से, हाथों से, पेट से, मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पित्त से, पसीने के रूप में, बलगम के रूप में, आंसुओं के रूप में, भूख के रूप में, नाक का श्लेष में, पसीना, त्वचा का तेल, मवाद, रक्त का मल, मांस का मल, मस्तिष्क का मल, लसी का द्रव्य का मल, और कफ के रूप में ये 32 प्रकार की गंदगी हमारे शरीर से निकल रही है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम क्या समझ रहे हैं? ये शरीर नश्वर है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है, और हमें ये अशुद्धता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इसको हम देख रहे हैं। तो हमारी जो आसक्ति है शरीर के प्रति, वो धीरे धीरे कम होती, क्योंकि ये शरीर अस्थाई है, परिवर्तित हो रहा है। इसमें क्षणिक तत्वों का संग्रह है। ये चार महाभूतों का शरीर जो ठोस है, इसमें द्रव है, इसमें तेज है, इसमें वायु है। ये पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु और वायु धातु का संग्रह है। ये सब कुछ हम जन्म से लेकर बाहर से ग्रहण कर रहे हैं और बाहर ही छोड़ रहे हैं। 32 प्रकार की गंदगियों के साथ बाहर छोड़ रहे हैं। इसमें मैं या मेरा नाम की कोई चीज नहीं। भयानक अज्ञानता बस मैंने मेरे शरीर को अपना मान रखा है। स्व नाम की कोई चीज इस शरीर में नहीं। एक दिन ये शरीर मृत हो जाएगा, कटे हुए ताड़ की पेट की भांति पड़ा होगा, हिलडुल ना सकेगा, बोल ना सकेगा, देख भी ना सके, अनुभव भी ना कर सके। और फिर हमारे अपने स्वजन ही शमशान घाट में ले जाकर लकड़ियों पर अर्थात चिता में रखकर अग्नि की हवाले करके ये ठोस धातु, पृथ्वी धातु जल करके राख बन जाएगा। मिट्टी में समा जाए। ये आप धातु बचा बचा आग की लपटों में बाष्प बन करके आप धातु में समा जाए। ये जो बाह्य धातु कहीं भी बची खची होगी, ये आग की लपटों में बाह्य धातु में समा जाए।
बचा खुचा तेज धातु भी ये आग की लपटों में समा जाएगा। ये चारों महाभूत बिखर जाएंगे। ये शरीर परिवर्तनशील, नश्वर है, नाशवान है। फिर इस शरीर के प्रति आसक्ति कैसी, राग कैसा? जीवन तो मरने तक है। जीवित रहते हमें इस कायानुसति का अभ्यास करना है, नश्वरता को जानना है, इस परिवर्तनशील शरीर को समझना है। निब्बाण के मार्ग, शांति के मार्ग पर, संबोधि के मार्ग पर चलना है और कम से कम श्रोतापन बनना है। चिंतन की अपने हाथ, दोनों हाथों को उठाकर हाथों से रगड़िए।